हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप सभी को टेंस के बारे में बताने वाला हूं और यूट्यूब पे मेरा पहला क्लास है। पहले क्लास में ही मैं टेंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेंस इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है और अगर हमारा बेस वीक हो तो फिर आगे चल के कोई भी अदर टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। और बच्चों के मन में टेंस को लेके एक अलग ही तरह का डर होता है, इसीलिए हम लोग टेंस से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेंस होता क्या है और टेंस कहते किसे हैं। द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। जो वर्ड टेंस है यह एक लैटिन वर्ड टेम्पस से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टाइम। इस टेम्पस वर्ड का मतलब होता है टाइम और यह एक लैटिन वर्ड है और इसी टेम्पस वर्ड से आगे चलकर टेंस बना हुआ है। अब टेंस का डिफिनीशन देखते हैं। द टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस होता है वर्ब का एक फॉर्म होता है, वर्ब का ही एक रूप होता है जो टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन के समय को दिखाता है कि एक्शन कब हुआ है। फिर से एक बार समझते हैं डिफिनीशन। टेंस होता है वर्ब का एक फॉर्म होता है, वर्ब का एक रूप होता है जो हमें किसी भी एक्शन का समय बताता है। क्या बिना वर्ब के टेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि टेंस वर्ब का ही एक रूप होता है तो बिना वर्ब का टेंस नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, इसमें स्कूल जाने का एक्शन हो रहा है और इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये वर्तमान समय में, अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम स्कूल जा रहे थे, इसमें स्कूल जाने का एक्शन हो रहा है लेकिन इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है ये एक्शन जो है पास्ट में, बीते हुए समय में हो रहा है था। और नेक्स्ट एग्जांपल है तुम स्कूल जाते रहोगे। यहाँ पे भी स्कूल जाने का एक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक्शन जो है फ्यूचर में हो रहा है। तो टेंस हमें इस एक्शन का टाइम बताता है। जो तीन एक्शन है तीनों का टाइम कौन बता रहा है? टेंस ही बता रहा है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और कोई भी एक्शन जो है सिर्फ तीन टाइम में ही हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट में होंगे, नहीं तो पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। या अभी के समय में होगा, या बीते हुए समय में हो चुका होगा, या आने वाले समय में होगा। इसीलिए टेंस तीन तरह के ही होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, आने वाला समय। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। द प्रेजेंट टेंस रिफर टू द एक्शन और इवेंट्स दैट हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस उन एक्शंस और उन इवेंट्स के बारे में बताता है, उन घटनाओं के बारे में बताता है जो अभी के समय में हो रहे हैं। जैसे राम स्कूल जाता है और वह खेल रहा है। ये जो दोनों सेंटेंस है ये सेंटेंस अभी के समय में, वह खेल रहा है अभी के समय में खेल रहा है, वर्तमान समय में खेल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। द पास्ट टेंस refers to the action or events that happened in past। पास्ट टेंस उन एक्शंस और उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो बीते हुए समय में हुए हैं। जैसे वह स्कूल गया और वह खेल रहा था। ये जो दोनों सेंटेंस है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्शन है खेलने का वह बीते हुए समय में हुआ है। आगे फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस refers to the action और इवेंट्स दैट विल गेट हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस उन एक्शंस और उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो फ्यूचर में होंगी, आने वाले समय में होंगी। जैसे राम स्कूल जाएगा मतलब राम आने वाले टाइम में स्कूल जाएगा। प्रेजेंट टेंस अभी के समय में जो हो रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। आगे देखते हैं। टेंस के इन तीनों भेदों को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों भेदों को फिर चार चार टाइप में बांटा गया है इनके वर्क के आधार पे, इनके कार्य के आधार पे। देखते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इस टेंस के वाक्यों में समय निर्धारित नहीं होता है। इस टेंस के वाक्य जब हम देखेंगे तो हम ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि जो वर्क है, जो कार्य है, जो एक्शन है
वह कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, यह जो सेंटेंस है इससे हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि जो वर्क है वह पूरा हुआ है या पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा। जैसे कंटिन्यूअस टेंस, पहला इंडेफिनिट अनिश्चित कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जो अभी कंटिन्यू है, जो कार्य हो रहा है। जैसे इस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई काम अभी चल रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्शन है वह अभी कंटिन्यू है, अभी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो। इन दोनों सेंटेंसों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे दोनों एक्शन अभी हो रहे हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस जो अनिश्चित होता है, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि वर्क पूरा हुआ है या एक्शन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो एक्शन है वह अभी कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को देखते हैं, इस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई काम पूरा हो गया है। परफेक्ट मतलब पूरा, कोई काम पूरा हो चुका है। जैसे मोहन खा चुका है, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। ये जो दोनों सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्शन है खाने का और होमवर्क पूरा करने का, दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको देखते हैं, इस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई काम एक समय से चालू होकर अभी चल रहा है। मतलब कोई काम एक समय से चालू हुआ है लेकिन अभी वो कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मतलब सुबह से खेलने का काम चालू किया हूँ लेकिन अभी तक मैं खेल ही रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह 10 दिनों से पढ़ रही है। यहाँ पे जो 10 दिनों से पढ़ने का काम है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो टेंस को कार्य के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इंडेफिनिट टेंस, जो अनिश्चित होता है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि वर्क हुआ है, कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वर्क जो है वह अभी कंटिन्यू है। तीसरा है परफेक्ट टेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम पूरा हो गया है। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम एक समय से चालू होके अभी चल रहा है। अब टेंस के ये जो 3 टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टाइप्स को इन चारों के आधार पे हम फिर दोबारा बांटेंगे और इस तरह से हमारा टोटल टेंस हो जाएगा 12। जैसे देखते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम लोग बांटेंगे। जैसे सबसे पहले टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही हम लोग पास्ट के साथ भी करेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही हम लोग फ्यूचर के साथ भी करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस तरीके से हम देखते हैं कि टेंस टोटल हो गए 4 3 जा 12 टेंस हो गए। अब फिर से इन 12 टेंस को एक बार और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के साथ लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट वाले को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। पहला टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का सिम ऐसे है, पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी सेम ऐसे ही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर। फिर हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल टेंस हो गए 4 ये और 4 ये फ्यूचर वाले, टोटल हो गए 12 टेंस। अब इसके बाद आने वाले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।